हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। निक्की सिंह, सोनू कुमार, ज्योति कश्यप, प्रकाश बेहरा जी, हाँ, प्रेमा, आपका स्वागत है। सविता यादव, महेश बाबू, अंकुल यादव, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, ममता, काजल गिरी, निक्की, सुधा कुमारी, अंकिता, सुजीत, राम राम, बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग। आ, संगीत सागर, बिल्कुल भाई, मैं बहुत अच्छा, उम्मीद आप भी अच्छे होंगे। मोहम्मद इकबाल, राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आयुष तिवारी, रेहान, भरत सिंह, आदित्य कुमार त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आ जाओ भाई सारे के सारे। सर आज तो आपने छुट्टी कर दी थी। नहीं, छुट्टी नहीं हुई थी, टेक्निकल एरर हो गया था उसमें। ठीक है, टेक्निकल एरर हो गया था उसमें, छुट्टी नहीं हुई थी। का थंबनेल नहीं बन पाया, इस वजह से क्लास आपको शायद नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ भी थंबनेल नहीं आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए भाई, आपका टाइम हो चुका है, चले करते हैं स्टार्ट। मुझे ऐड करवा दो, ग्रुप से निकाल दिया जी। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ठीक है, तो आओ भाई, हम चल रहे थे, कल वाली चीज़ों पे चलते हैं एक बार। शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था लास्ट में, जो मैंने बताया कि आपको बताना है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 163 तक जा रहे हैं। मैंने ये सवाल आपको करा दिया था भाई, अगर आपको 63 या 163 यानी फैक्टोरियल दिया गया हो, ठीक है, कि अगर आपको ये फैक्टोरियल में दिया गया हो मेरे दोस्त, जैसे आपसे बोला जाए फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 के अंत में, फैक्टोरियल 100 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरो। फैक्टोरियल 100 अगर मैं लिखता हूं, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, ऐसे ही करते हुए मैं 100 तक गुणा करता हुआ चला जाऊं, तो कितने जीरो उसमें आ रहे होंगे, आप लोगों को ये बात बतानी है। ठीक है, विनय गिरी, आपको ये बात बतानी है। सत्यम कौशिक, भूपेंद्र कुमार जी, जय हिंद, अनेक यादव। सर अपनी आईडी बता दो इंस्टा, अमित कुमार, मनोज बंगुला। भैया आंसर देखो कितने हैं इसमें, जीरो लास्ट में, तो आप बोल रहे हो सर जी 24। निकालने का तरीका क्या है, अगर आप देखो 100 है, 100 को भाग कर दो कितने से, 5 से भाग करो, और थोड़ा स्टाइलिश भाग करना है। 5 से 100 में भाग दिया तो यह आएगा 5 से 20 बार कटेगा 100, 5 से मेरे दोस्त 20 बार कटेगा। अब फिर 5 से भाग दे दो, 5 से, तो 5 चौक 20। अब 4 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता, और अगर आप नहीं दे सकते हो तो इतनी जीरो होंगी, 20 प्लस 4, 20 प्लस 4, इसका मतलब आप बोल सकते हो गुरुजी 24 जीरो इसमें होंगी। गुरुजी इसमें 24 जीरो होंगी। ठीक है, कितनी जीरो होंगी मेरे साथी, इसमें 24 जीरो होंगी। अगर आप देखें, अगर यहां फैक्टोरियल 103 भी होगा, फैक्टोरियल 103 है तो उसमें कितनी जीरो होंगी, फैक्टोरियल 103 अगर मैं लिख दूं तो मेरे दोस्त कितनी जीरो उसमें होने जा रही हैं भाई, कितनी जीरो हो जाएंगी फैक्टोरियल 3 में, 103 में, आप बताओ। ठीक है, फैक्टोरियल 103 में कितनी जीरोस आपको देखने को मिलेंगी, तो आप बोलोगे सर यहां भी 24 जीरो होंगी, यहां भी 24 जीरो होंगी, 24 जीरो होंगी। भाई समझ में आई बात, यहां पर भी 24 जीरो होंगी। ठीक है, 103 अगर लिख दे, क्योंकि 100 के बाद
तीन संख्या बढ़ रही होंगी यहाँ 100 के बाद कौन कौन सी, 101, 102 और 103। और आप जानते हो 100 तक में कितने जीरो हैं, आपको पता है गुरु 100 तक में 24 जीरो हैं। तो 100 के बाद कितनी जीरो बढ़ रही हैं, आप बोलोगे 100 के बाद कितने अंक बढ़ रहे हैं, 3, 101, 102, 103। भैया यहां 5 कहीं नहीं नजर आ रहा, और जब 5 नजर नहीं आ रहा तो कोई भी जीरो नहीं बनेगी। आप बोल सकते हो 103 में नंबर ऑफ जीरो 24 ही रहेगी, 24 ही रहेगी। आप उसको ऐसे करोगे ना, 103 है, 5 से भाग देंगे आप उसको, 5 दूनी 10, 3 में भाग ना जाने की जीरो, भाई 20 बार ही जाएगा 103 में भी। पूरा मत काटो, बस ऊपर मत जाओ। अगर मैं 21 कर दूं तो 21 पंजे 105 होता है, 105 103 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी फिर 5 से भाग करोगे, 5 से भाग करा 4, तो 20 और 4 फिर वही आंसर आएगा, 20 और 4 टोटल मिला के 24 जीरो होंगी, ठीक है भाई, 24 जीरो होंगी। अब मुझे एक सवाल का आंसर दो, ये आंसर दो फटाफट से, कितने होंगे। उस 3 सवाल हैं लगातार, इनका आंसर दे दो फटाफट। ये फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन द 475 फैक्टोरियल, 475 के अनुगामी, अनुगामी शून्यों का मतलब है अंत में, अंत में अनुगामी शून्यों का मतलब है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है अंत में, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिजिट ही तो है ये, शून्यों की संख्या निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। 104 में भी भैया 24 ही होंगी, 105 में एक बढ़ जाएगी, ठीक है। आओ सर आपका बर्थडे का, मेरा बर्थडे नहीं पड़ेगा इस बैच के दौरान, वो मार्च में आता है, जब तक पेपर वेपर हो गए तुम निकल लिए होगे अपना ड्यूटी पे। आज तो आपकी क्लास नहीं हो रही थी मेरे दोस्त, वो टेक्निकल नहीं कह सकते, मानवीय भूल है, हमारा थंबनेल नहीं बन पाया, इस वजह से वो क्लास आपको दिख नहीं रही थी। 117 दिव्यांशु कुमार आंसर दे रहे हैं भैया, 117। 475 है मेरे साथी, 475 को आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। तो 4 से कटता है तो ठीक, नहीं कटता तो ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 5 से काटा इसको, 5 नाम 45 बचा दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटा, 5 से कटा 19 बार, पूरा कट रहा है। फिर 5 से काटा, आप बोलोगे 5 से ये पूरा नहीं कट रहा, तो इससे नीचे कौन सी संख्या 5 से कट रही है, 15, तो 5 तिया 15। अब 3 कट सकता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं कट सकता, 3 तो नहीं कट सकता, यानी नंबर ऑफ जीरो ये हो गया भाई 95 प्लस 19 प्लस 3। तो इनको जब आप जोड़ोगे 95 19 19 पंजे 95 19 सिक्के 114 और 3 117, तो इस सवाल का आंसर होगा लास्ट में 117 जीरो नजर आएंगे आपको। एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी और उसमें लास्ट में 17 तो जीरो ही होंगी, कि ठीक है 17 तो जीरो ही होंगी मेरे साथी। आप लोगों को बात समझ आई। बस हमने क्या किया, 475 को हमेशा 5 से भाग देना है, फैक्टोरियल आ गया तो हमेशा 5 से भाग देना है मेरे दोस्त। अब इस सवाल का आंसर और दे दो, 15,245 में अनुगामी शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ जीरो निकालना है बेसिकली, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। जल्दी से कर दो, मैं इसको 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा टॉपिक को ही, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक को इल्झेंगे जाके। 117 करो गुरुजी, बिल्कुल 104 रहेगा तो 24 जीरो रहेगा ना सर, जी बिल्कुल, रटो मत। अब 104 में 5 से भाग दोगे 20 बार जाएगा, 21 बार नहीं जा सकता क्योंकि 21 पंजे 105 होता है और हमारे पास 104 है, तो 20 बार गया, 20 में 5 से भाग दिया 4, अब 4 में भाग दे नहीं सकते तो 20 4 24 आंसर होगा, ठीक है। तो अब आओ एक और सवाल, 15,245 में कितनी जीरो होंगी, 15,245 में कुछ नहीं, 5 से भाग देते चले जाओ भाई, 5 से भाग देते चले जाओ, 5 से भाग देते चले जाओ। तो 5 से जब आप भाग दे रहे हो तो 5 तिया 15, अब 2 में भाग दिया ना जाने की जीरो, 24 बना, 5 चौक 20, 4 आ गया, 5 नाम 45, फिर 5 से भाग दो, 5 छिक्के 30, यहां पे कुछ नहीं है, 4 है, 4 में ना जाने की जीरो, ये 49 है, तो 49 में 5 का पहाड़ा जाता नहीं है, 5 नाम 45, 49 में नहीं जाता तो 5 नाम 45, 49 से नीचे कौन सी है 45, ठीक है। तो अब आप देखते हो 5 से फिर भाग दोगे, 5 एकम 5, एक यहां दिया तो ये 10 बना, 5 दूनी 10, अब 9 है, 9 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बार, 5 एकम 5 बार, भैया 121 आया, कितना आया 121। अब आपको पता है सर जी 5 एकम 5, 9 में 5 का भाग दे रहे हो तो 1 आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर 5 से भाग दो,
तो 12 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 यहां चला गया, 21 बना, 5 चौक 20, फिर 5 से भाग दो। अब आप बोलोगे जी 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20। अब इस 4 में भाग आप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो इन सबको जोड़ तो सकते हो, नहीं कर सकते तो जोड़ो। इन वालों को जोड़ना है आप लोगों को, ये जो हैं इनको जोड़ो। 9 और 9 18, 18 एक 19, 19 4 23, 23 और 4 27 का 7 हासिल लगा 2, 4 2 6, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 3 और 6 9 और 1 10, 10 और 1 11। भाई 6 3 9 नहीं, तीसरा अंक है। 0 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और ये 3 और आ गया। 3807 है जी, है 3807 है, बिल्कुल है भाई मेरे। 3807 जीरो इसमें टोटल होंगी। ठीक है, हमेशा 5 से भाग करना है क्या, 2 से नहीं करना? डाउट क्लियर कर दो। बिल्कुल बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 5 से भाग करना है। अगर आपको फैक्टोरियल में संख्या आएगी तो केवल और केवल 5 से भाग करना है। हमेशा हमेशा 5 से भाग करना है, कभी भी 2 से भाग मत करना, क्योंकि लगातार संख्याओं में 5 कम बार रिपीट होता है। अगर मैं 10 तक की संख्या देखूं तो मैंने कल भी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें देखो 5 कितनी बार आया हुआ है। 5 एक तो यहां है 5 गुणा 1, और 1 5 यहां है 5 गुणा 2 के रूप में, यानी 5 कुल मिला के 2 बार आया है। तो कुल 2 बार, और 2 कितनी बार है? 2 एक तो ये रहा 2 गुणा 1, 1 बार 2 ये रहा 2 गुणा 2, 1 बार ये रहा 2 गुणा 3, 1 बार ये रहा 2 गुणा 4। तो भैया दुनिया भर का 2 आ रहा है, इसका मतलब लगातार संख्याओं में 5 कम बार आ रहा होगा, तो हमें 5 से ही भाग करना है हमेशा। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे 5 का भाग करा 15 245 में 3049, फिर 5 का भाग करा 5 छिक्के 30, 4 में ना जाने की 0, 9 में भाग जाएगा 5 का एक बार, 5 एकम, या फिर ये 49 बना, तो 49 में पूरा 49 तो नहीं काटोगे 5 से, 5 नाम 45। अब बोलो जी 45 और 49 में 4 का गैप है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, आओ एक और सवाल देखिए, इसका आंसर और दे दो। अनिरुद्ध शर्मा, इसका मतलब मेरे दोस्त कल क्लास नहीं ली। ठीक है, कन्हई मंडल, इंतजार रहेगा। और किसी से भाग नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, देखिए 0 चाहिए तो 0 बनती है या तो 2 से और एक 5 से, 2 और 5 की गुणा करने पे 0 बनती है। तो मेरे दोस्त और किसी से भाग दे के फायदा क्या? 5 और 2 में कम बार कौन सा आता है? 5 आता है, इसलिए हम 5 से करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए। कपिल चौहान, ऋषभ कश्यप, कार्तिक कुमार, 3869 होगा सर, देख लो 3869 होगा सर, देख लो। इसमें देख लो भैया, एक बच्चा कह रहा है सर जी 3869 होगा, देख लो जितना देखना चाहते हो। ठीक है, चलिए 15495 में भाग दूंगा फिर मैं 5 का। चलिए भैया 5 का भाग देना शुरू करो। 5 तिया 15, 4 में भाग नहीं जाएगा, 5 0 0, 49 बना, 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, फिर 5 से भाग दो, 5 छिक्के 30। अब 9 में भाग दिया, 5 एकम 5, 4 में भाग दिया, 49 बना, 49 नहीं है तो 5 नाम 45, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, यहां पे 1 चला गया तो ये 11 बना, 5 दूनी 10, यहां 1 गया 19 बना, 5 तिया 15, 19 में पूरा पहाड़ा नहीं जाएगा लेकिन 5 तिया 15। ठीक है, अब आप बोलो फिर इसमें 5 से भाग दो, 12 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, 2 यहां चला गया, ये बन गया 23, और 23 में 5 का भाग दोगे तो 5 चौक 20, और 24 में 5 का भाग दिया तो आप बोलोगे सर 5 चौका 20, इससे अलग कुछ नहीं है। 5 चौक 20, इससे अलग कुछ नहीं है। अब इनको जोड़ दो, 9 और 9 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 और 4 29 का 9, 29 का 9 हासिल लगा दो, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 0 और 6 6, 6 और 1 7, 7 और 1 ये वाला 8, और भैया चौथे अंक पे 3 है तो ये बन रहा है आपका 3
3869 भैया, बहुत शानदार। ठीक है, 3869 इसमें बन रहा है। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 15,495 की गुणा करूं तो इसमें लास्ट में 3,669 तो जीरो ही आएंगे। अब आप ये बोलो गुरुजी करके दिखाओ, तो भाई ये तो करके दिखाई नहीं जा सकता। 15,495, 1 के गुणा 2, 2 3 गुणा 4 5 6 7 ऐसे करके, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक सवाल है, फैक्टोरियल 209 माइनस 119 फैक्टोरियल। ये एक सवाल आप लोगों के सामने मैंने फेंक के मारा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 209 माइनस फैक्टोरियल 119, फैक्टोरियल 209 फैक्टोरियल 119। ठीक है, ऋषभ ठीक है भाई। नहीं, पारुल मैम की क्लास नहीं होगी आज, नहीं होगी, मुझे नहीं पता, शायद नहीं होगी। ठीक है भाई, आओ। ठीक है भाई, आओ एक और आंसर देखते हैं। अब मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी, तो आपको इस 209 से कोई लेना देना नहीं है। 109 में चेक कर लो, 119 में चेक करो। 119 में 5 से भाग दीजिए, 119 में 5 से भाग दो। जैसे 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 1 या 19 बना तो 5 तिया 15, फिर 5 से भाग दो, 5 चौक 20, इससे ज्यादा नहीं जा रहा तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 23 और 4 27। इस सवाल का आंसर कितना आ गया मेरे साथी? 23 और 4 27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 23 और 4 27 इस सवाल का। भाई 5 का भाग 119 में दिया तो आपने देखा 23 आ गया, और 5 में 23 का भाग, 5 का भाग 23 में दिया तो 4 आ गया। 23 और 4 27 इस सवाल का आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, गुरु ये 209 क्यों नहीं छेड़ा आपने? भाई 209 हमने क्यों नहीं छेड़ा? सबसे बड़ी बात ये आएगी आप लोगों के सामने। भाई 209 में सच्चाई है कि ज्यादा जीरो होंगी। 209 में कितनी जीरो होंगी? 209 में जीरो कितनी होंगी? फैक्टोरियल का 209 है तो मैं 209 में अगर भाग दूं 5 का, 5 चौक 20, बचा ये 9 तो 5 एकम 5, फिर 5 का भाग दिया, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में भी 5 का भाग दिया तो आप बोलोगे 5 एकम 5, तो ये हो गया 8 2 10 41 और ये 50 आ गया भाई। कुल मिला के सब कुछ जोड़ के ये कितना आ गया? आपने देखा सर जी ये आ गया 50। ठीक है, ये कितना आ गया? तो आपने बोला सर 209 में है 50 जीरो, उसमें से हमने 27 घटा दी तो 23 आ गया। आपके दिमाग ने ये काम किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके दिमाग ने मेरे हिसाब से ये काम किया होगा। गुरु 209 में तो 50 जीरो हैं और 119 में 27 जीरो हैं, तो 50 में से 27 घटा दो, आपका आंसर आ गया 23। लेकिन मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, ज्यादा जीरो वाले का तो मुझे लेना देना कुछ है ही नहीं इससे। तो ओहो भावना में बह गए। ज्यादा जीरो वालों का तो लेना देना है ही नहीं मुझे इससे कुछ भी, मुझे चाहिए कम जीरो वाला। अब ऐसा क्यों होगा? आओ मैं एक बात बताता हूं। अगर मैं इस 10,000 में से 10 को घटाऊं तो ये है, इसमें 1 2 3 4 4 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मुझे बताओ क्या होगा? 10,000 में से 10 घटा दिया तो कितना आएगा जरा बताओ? 10,000 में सर बट 209 बराबर 50, 19 119 बराबर 27, 50 माइनस 27 23 आ रहा है। सौम्य शर्मा बेटा मैं वही बात क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ठीक है, ध्यान से सुन लो, वही बात क्लियर कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं 10,000 में से 10 घटा दूं, 10,000 में से 10 घटा दूं तो मुझे बता दो कितना आएगा? 10,000 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो मुझे ये बता दो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ 10,000 में से अगर मैं 10 घटा रहा हूं, जल्दी से बताओ कितना आएगा? शाबाश, एक कह रहा है 10,090। 10,000 में से अगर 10 घटाऊंगा तो 10,090 आएगा। ये घटाए जोड़ दिया तुमने? 10,000 में से अगर मैंने 10 घटा दिया तो क्या आएगा? तो आप बोल रहे हो गुरुजी
ये ग्रुप क्यों अलग हो गया पता नहीं अभी। 9,990, 10,000 में से 10 घटाया तो 9,990 आएगा कि नहीं आएगा? जरा बताओ। 10,000 में से 10 को घटा दो तो 10,000 में से एक भी घटाओगे तो 9,999, 10,000 में से 10 घटाया तो 9,990। अब आपने जो तर्क दिया था इस आंसर के लिए 23 के लिए, आपने जो तर्क दिया था 23 के लिए, ठीक है जी। दाढ़ी वैसी कटवा ली मैंने, इन्हें पहचान में नहीं आ रहा अभी बच्चों को मैं। आओ भाई, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ना ना मैं जाऊं कहीं भी। हाँ हुन दो। गुरुजी बुलाना है आज, एसएससी जीडी वाले बच्चों का मॉक ट्रायल है। जब तुम्हारा ट्रायल होगा जब जाऊंगा मैं, ठीक है ना? जब मिलेंगे हम। अभी वो जाने ना पूजा बच्चे बेचारे, उनके बीच में क्या जाऊं? आ जाओ, मेरी क्लास है, ठीक है भाई। भाई आओ मेरी बात सुनो। 10,000 में से अगर 10 गया तो आप कह रहे हो गुरुजी 9,990 आया, कोई डाउट तो नहीं है इस बात को लेके। लेकिन आपके हिसाब से 23 कैसे आ रहा है? गुरुजी वहां तो 50 जीरो थी, यहां 27 जीरो मैंने घटा दी। भैया यहां तो 4 जीरो है, यहां 1 जीरो है, आप घटाओ 3 जीरो आनी चाहिए। 3 जीरो क्यों नहीं आ रही? 3 जीरो नहीं आ रही ना? आपको बात समझ आ गई होगी। सर 3 जीरो नहीं आ रही, बात क्लियर है, कोई बात ही नहीं है इसमें तो। ठीक है भाई, 3 जीरो नहीं आ रही तो इसका मतलब जितनी छोटी वाली, जो छोटी वाली संख्या है ना जीरो, 1 जीरो, उतना ही जीरो रह जाती है लास्ट में। चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो। ठीक है, आ जाओ। अब आप लोग एक बात मुझे बताओ, मैं ये आपके सामने लिख रहा हूं, 1,000 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो कितना आएगा मुझे बताओ जरा। 1,000 में से 20 घटा दूं, हाँ 1,000 में से 20 घटा दूं तो कितना आएगा मुझे बता दो। बिल्कुल दिलीप बिश्नोई, ठीक है। बताओ पहले मुझे बताओ, यहां 980, ये बात क्लियर है, 980 आएगा सर जी। लेकिन आपने जो तर्क दिया, आपको मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जो तर्क दिया मेरे दोस्त, आपके हिसाब से था 50 जीरो आई फैक्टोरियल 209 में, फैक्टोरियल 209 में आई 50 जीरो, उसमें से फैक्टोरियल का 119 घटाया तो आपने बोला 50 में से 27 घटाओ गुरुजी 23 आया। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि सर जी यहां तो 3 जीरो है और यहां जीरो 1 है, 3 में से 1 गया तो आंसर जो भी होगा उसमें 2 जीरो होंगी। क्या ऐसा होगा? मुझे बताओ मेरे भाई, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे आंसर में तो लास्ट में केवल 1 जीरो है और ये किसके बराबर है? इस वाले 1 जीरो, जो कम वाली जीरो होंगी उसके बराबर जीरो होंगी। ये बात ध्यान रखनी है, आप लोगों को समझनी है। कल को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1,000 में अगर मैं 40 जोड़ दूं तो आप बोलोगे सर 1,040 हो जाएगा, ठीक है। और इस जीरो से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कभी आप सोचो गुरुजी इसमें 2 जीरो है तो सही ना, लास्ट की जीरो देखनी है, बीच में कितनी भी जीरो हो, ठीक है, बीच में कितनी भी जीरो हो, जैसे ये जीरो है ये काउंट नहीं करनी, हमें ये लास्ट वाली जीरो काउंट करनी है, ठीक है, लास्ट वाली जीरो। तो हमारे हिसाब से आपको पता है गुरुजी 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 4 जीरो होनी चाहिए फिर तो लास्ट में। भाई 4 जीरो कहां से बना दूं मैं लास्ट में? अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर 1,000 माइनस 100 बराबर 900 क्यों? पूरा तुम्हारे की जाए, इसने पूछी है 1,000 माइनस 100 बराबर 900 क्यों? उनका मतलब है 1,000 माइनस 100, इसका मतलब वो कह रहे 3 माइनस 2 बराबर 1 जीरो होना चाहिए था। 900 क्यों? 1,000 डंडे खींचना, उसमें से 100 डंडे काट देना, बचेंगे 900, इसलिए 900। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। अगर जोड़ हो या घटाना हो
तो आपको ये बात क्लियर है कि छोटी वाली पावर देखनी है, छोटी वाली जो संख्या होगी ना उसका मान निकाल देना, आपको नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगी मेरे साथी आप लोगों को बहुत आसानी से। एक सवाल चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, और वो सवाल कौन सा होगा, पहले तो मुझे इसका मान बताओ। फैक्टोरियल 1000 और प्लस 1 के अंत में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 1000 और प्लस 1 इसके अंत में कितने जीरो होंगे, ये बात बताओ। फैक्टोरियल 1000 और प्लस 1 इसके अंत में कितने जीरो होंगे? ठीक है, फैक्टोरियल 1000 प्लस जीरो इसके 1 इसके अंत में कितने जीरो होंगे? 117 माइनस 184 आएगा तो कैसे करना है? 117 को फैक्टोरियल देखना बस, गुणा भाग में नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, गुणा भाग की टेंशन मत लो, गुणा भाग में नहीं पूछेगा, गुणा भाग में पूछेगा तो गुणा में पूछेगा तो जीरो आपको जोड़ने होंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, चलो गुणा भाग टेंशन मत लो। कितने जीरो होंगे? निल, कोई जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। माना आप लोग 1000 को निकालोगे, 1000 को जैसे ये मैंने लिख लिया, माना कुछ ऐसे आया, माना कुछ ऐसे आएगा, 1000 के बीच में घनी सारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, 1000 के बीच में घनी सारी जीरो, बाद में जो 1000 के बाद में बहुत सारी जीरो हुई, लेकिन आपको लास्ट में एक जोड़ना है। तो ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इतना, सारी जीरो फिर उन्हें जोड़ते हुए लास्ट में तो एक ही बनेगा, सबसे लास्ट की संख्या तो एक बनेगी। तो इसका मतलब इसमें कोई जीरो नहीं आएगी। मैंने आपको बताया कम जीरो देखनी है, कम जीरो पे ही आपका आंसर आ जाएगा, कम जीरो पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी गुणा और भाग में हो, तो चलो पहले मुझे इसका आंसर बताओ। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 10 के अंत में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 10 के अंत में कितने जीरो होंगे? अभी बता रहा हूं, 117 माइनस ये आ गया ना, एक भी जीरो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। जिससे इसका नील आ रहा है, एक भी जीरो। अंकित, पूनम चंद, बताओ इसमें कितने शून्य होंगे एट द एंड ऑफ द डे? 1000 माइनस 100, 900, 2 जीरो, 2 होंगी सर जी, देख लो कार्तिक कुमार, 2। भैया किसी का 24 माइनस 2 22 तो नहीं आ रहा, या किसी का 24 तो नहीं आ रहा, या किसी का 26 आ रहा हो, एक का आ रहा है 26, मेरे एक दोस्त का 26 भी आ रहा है। वो क्या कह रहा है? भैया ये है फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल 10, इसमें कितने जीरो होंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। छोटी वाले फैक्टोरियल को चेक करो, उसमें 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 2 में 5 का भाग जा नहीं सकता, तो आप बोलोगे जी ये आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर जी 26 होंगे, और 26 वाले भाई मैं आपको बताऊं फैक्टोरियल 100 के अंत में 24 जीरो होंगे। अब आपने बोला सर जी 2 ये वाले जोड़ दो तो 26 हो गए। अरे मेरे दोस्त एक बात बताओ, 24 जीरो हैं ये 24 जीरो माना, ये हमने लिख दिया, और इसके अंत में 2 जीरो और है, तो आप मुझे बताओ लास्ट में कितने जीरो बने? कतई लास्ट में तो 2 ही जीरो बन रहे हैं, ये एक आ गया ना, फिर कतई लास्ट में तो 2 जीरो बनेंगे। छोटी संख्या देखनी है, ठीक है, छोटी संख्या देखनी है, तो बात आपको समझ आई। चलिए एक सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 गुणा 10 कितना होता है? आप बोलोगे व्हाट इज दिस, व्हाट अ जोक, ये तो गुरुजी 100 होता है। अच्छा चलो, 100 गुणा 100 मतलब 100 के नोट है, पूरी गड्डी कितने रुपए बैठेंगे? आप बोलोगे गुरुजी 10,000 होते हैं। भाई 100 गुणा 100 के आपके जेब में एक गड्डी पड़ी हुई है, और उस गड्डी में 100 नोट है, तो इसका मतलब 10,000 रुपए आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास हैं 10,000 रुपए। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे बोलूं 1000 गुणा 100 मतलब एक 1000 की गड्डी, 1000 का नोट जो पहले चलता था, 1000 की गड्डी आपकी जेब में है, और 1000 की गड्डी अगर आपकी जेब में है और पूरे 100 नोट है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए बनते हैं उस केस में। इसका मतलब उस केस में मेरे दोस्त 1 लाख रुपए बन जाते हैं। तो मैं ये बता क्यों रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि भाई मेरे, गुणा में जब जीरो होती है ना और गुणा हो रही हो, तो गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं अपने आप से। जैसे यहां आपने देखा ऊपर वाले में 1 जीरो ये 1 जीरो ये, गुणा करी तो 2 जीरो हो गई लास्ट में।
गुणा करी तो 2 जीरो हो गई लास्ट में, ठीक है। अगर मैं यहां बोलूं 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां, गुणा करी तो लास्ट में 4 जीरो एक साथ आ गई। इसका मतलब गुणा में जीरो जुड़ती हैं और भाग में जीरो घट जाती हैं, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। 30 मिनट खराब हो गए भैया, आज क्लास नहीं होनी थी, फिर कैसे? नहीं भाई क्लास होनी थी, कुछ एरर की वजह से आपको दिखाई नहीं दी, आपको देख लेना था एक बार, कोई बात नहीं। अब देखो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो एक साथ आ गई। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये बात है कि गुणा में जो जीरो हैं वो जुड़ेंगी और भाग में जो जीरो हैं वो घटती हैं। घटती कैसे हैं? अगर मैं बोलूं 1000/10 है तो आप लोग बोलते हो इसका मतलब 100 है गुरुजी, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो आप काटते हैं, ऊपर है 3 जीरो, 3 जीरो है ऊपर और नीचे 1 जीरो है, तो आपने 3 में से 1 घटाया, लास्ट में 2 जीरो बची। तो इस बात को पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग देखोगे सर जी अगर मैं 10,000 में या 1,00,000 में 100 से भाग करूं तो इसका मतलब 1,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000। भाई आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो ऊपर देखो 5 जीरो है, नीचे 2 जीरो हैं, 5 में से 2 घटाया तो उत्तर में 3 जीरो नजर आ रही होंगी, आपको दिखाई दे रही है गुरु 3 जीरो है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब आप एक बात देखिए, अब आप एक बात देखो, मैं इसमें लिखवा देता हूं, नोट करके लिख लो। गुणा में, इन मल्टीप्लीकेशन, गुणा में जीरोज की संख्या जुड़ जाती है, जीरोज की या शून्यों की संख्या जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है, ये बात अपनी भाषा में लिख लो। और दूसरा पॉइंट है भाग में, दूसरा पॉइंट क्या है? भाग में जीरोज की संख्या घटा दी जाती है, भाग में जीरोज की संख्या घटा दी जाती है, ठीक है मेरे दोस्त, भाग में जीरो की संख्या घटा दी जाती है। कैसे भैया? यह चैप्टर आप 1 महीना चलाओगे क्या? भैया जरूरत पड़ेगी तो चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब आप कहो तो मैं ये चीज छोड़ दूं, भाई इतना ही तो कर सकता हूं। मेरी समझ में नहीं आती, मैं रोज इस बात को लेकर लेक्चर देता हूं 5 मिनट, उन बच्चों का टाइम क्यों खराब करते हो जो बेचारे पढ़ने आए वास्तव में, ठीक है। आओ गुणा में घाते, चलो भाई फटाफट इनकी बात सुन लूं मैं। लो पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने है फैक्टोरियल 209 भाग है फैक्टोरियल 119, कितने जीरो होंगे ये बताओ, कितने जीरो होंगे ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं दे रहा हूं आपको, फैक्टोरियल 209 गुणा फैक्टोरियल 119, बताओ कितने जीरो होंगे, कितने जीरो। बस एक एक सवाल ये कर लो फिर चलते हैं आगे। आओ यहां देखो फैक्टोरियल 209 भाग फैक्टोरियल 119 है, इसमें कितने जीरो होंगे, और फैक्टोरियल 209 गुणा 119 है फैक्टोरियल में, इसमें कितने जीरो होंगे। भाई आप ही लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, अगर ऊंच नीच पेपर में हो गई तो सबसे पहले आप ही गाली भी दोगे, जो ये कह रहे हैं ना कि गुरुजी जल्दी खत्म कर दो सिलेबस या जल्दी चैप्टर खत्म कर दो। अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि कुछ ऊंच नीच हुई तो गाली भी सबसे पहले आप ही दोगे, गुरुजी तुमने कुछ ना पढ़ाया, तुम्हारा पढ़ाया कुछ नहीं आया। अभी एक हुई थी आपने देखा यूपी पुलिस में, नवीन सर को लेके जी, इनके गागर में सागर से कुछ नहीं आया। गागर में सागर एक 6 घंटे की क्लास थी मेरे दोस्त, और बच्चे उसमें ये उम्मीद करते हैं कि गागर में छागर में से सब कुछ आ जाओ, मतलब 6 घंटे पढ़ के आप पूरा हिंदी 35-37 नंबर की आती है सारी कर दो। मेरे भाई उस आदमी ने बैच में 4 महीने हिंदी पढ़ाई, उसकी वैल्यू 0 कर दी। बच्चा मतलब अपने हिसाब से, मतलब हम नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा अपना हो गया, बच्चे का मतलब अपना माइंड सेट है, किसी की बात सुन ली, हाँ फर्जी है, हाँ जी फर्जी है, ठीक है।
गागर में सागर से नवीन सर का आकलन करना शुरू करा कि गागर में सागर से कुछ नहीं आया, तो गुरुजी आपका कुछ नहीं आया। हालांकि उनकी गागर में सागर से, चलो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है, मानता हूं, हालांकि आया है, उन्होंने विद प्रूफ दिखाया आपको, आपको विद प्रूफ दिखाया है, पर एक बात समझिए, नहीं आया तो आप कितने विद्वान हो, मतलब 6 घंटे की क्लास से आप ये चाह रहे हो कि 37 नंबर का पेपर आपका 6 घंटे पढ़ के क्लियर हो जाए? पहले उन 4 घंटों को 4 महीने पढ़ लेते, उसके बाद गागर सागर कर लेते, सब कुछ मिल जाता। ठीक है, आ जाओ। तो यहां देखो, अब फैक्टोरियल 209, ये दोनों मैंने इसलिए लिखी ताकि आपका कीमती समय में बचा सकूं, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से बेचारे परेशान हैं। फैक्टोरियल 209 यहां आप निकाल चुके हो। फैक्टोरियल 209 में 50 जीरो हैं, फैक्टोरियल 119 में 27 जीरो हैं। फैक्टोरियल 209 में 50 जीरो हैं, ये आप निकाल चुके हो, और फैक्टोरियल 209 में है 50 जीरो, फैक्टोरियल 209 में 50 जीरो, और फैक्टोरियल 119 में 27 जीरो। तो भाग में ये लिखा हुआ ऊपर, भाग में जीरो की संख्या घटा दी जाती है, 50 माइनस 27, भाई 50 में 27 जीरो तो कट जाएंगी, इसका मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 23। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। दूसरा, गुणा की बात है तो 50 में ये जोड़नी पड़ेंगी 27, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 77। पहले वाले का आंसर आएगा 23 जीरो होंगी, दूसरे वाले का आंसर 77 जीरो होंगी। गुणा में जीरो जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, और भाग में जीरो घटानी पड़ेंगी। ये बात आपने देखा, पहले वाले में आंसर आएगा 27 और दूसरे वाले में आंसर आएगा आपका 77। ठीक है, दूसरे वाले में आंसर आएगा आपका 77। ठीक है भाई, 209 गुणा 119 अगर फैक्टोरियल में आ गया तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, ये लिखा हुआ है ऊपर ही, और भाग में घात घटेंगी हमेशा। और ये भी बता दूं, जब भी भाग होगा ऊपर संख्या बड़ी आएगी, वरना एक भी जीरो नहीं मिलने की है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, फैक्टोरियल 119 बटे फैक्टोरियल 209, तो कोई जीरो नहीं मिलेगी, नो जीरो, लिख दो नो जीरो, कोई जीरो नहीं मिलेगी। ऊपर अगर छोटी संख्या है 10 में, अगर मैं 1000 का भाग दे दूं तो आपको पता है जीरो से जीरो कटेगी, ये बनेगा 0.001 या 0.1, ऐसे बनेगा, कोई जीरो नहीं बनेगी भैया लास्ट में। ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक, आ जाओ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई? चलिए, सब समझे? अब आपको बताने में हालांकि डर भी लगता है मेरे को। अब अगर आप सब कुछ समझे हो तो मुझे इस सवाल का आंसर दो। अब मैं ये सवाल देने में आपको डर रहा हूं, पर मैं दे दूंगा जरूर, बेहा हूं मैं भी। चलो, इससे पहले एक सवाल और दूंगा मैं आपको, ये वाला, क्योंकि अब मैं शून्य की संख्या पढ़ा दूं और टाइप छोड़ दूं, या तो मैं पूरा ही शून्य की संख्या छोड़ दूं, तो मुझे पता है मेरे 2 दिन बचेंगे। लेकिन अगर मैं शून्य की संख्या पढ़ा रहा हूं और कोई टाइप छोड़ रहा हूं, तो उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे दोस्त, उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक सवाल अगर आ गया तो आप कैसे करोगे? रंजीता कुमारी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल पूरा कराऊंगा। मैं नहीं देखता भाई नए ऐसे बच्चों को। कैसे कवर करें प्लीज बताएं? खराब होने की वजह से, तबीयत खराब होने की। रीता सैनी, आप आराम से उनको कवर कर सकते हैं रोजाना के आधे आधे घंटा करके। गोलू रंजन, बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई, अब ऐसे सवालों के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 को मैंने लिखा 5 गुणा 1, फिर ये गुणा लिखा हुआ है। 10 को लिख सकते हो 5 गुणा 2, ठीक है भाई, 10 को लिख सकते हो आप 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। 15 को लिख सकते हो 5 गुणा 3, 20 को लिख सकते हो 5 गुणा 4, 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5, और ऐसे ही जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 265 को कितना लिख सकते हो? 5 गुणा, इसमें 5 से भाग दो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 53 गुणा 5 लिख सकते हैं 265 को। और ये गुणा के चिन्ह व्हाइट में जो है ये ऑलरेडी लगे पड़े हैं पहले ही,
ठीक है जी। हमने क्या करा, 5 5 में तोड़ना शुरू करा, 5 5 में तोड़ना शुरू करा। अब आप लोगों को एक बात साफ साफ नजर आई, गुरुजी 5 की पावर 1, 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, वो 265 है। तो 5 10 15 20, इन सबसे अगर मैं 5 कॉमन लू तो 5 की कितनी पावर आ जाएगी भाई, 5 यहां, एक 5 यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा। पहला 5 यहां से दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, पांचवा 5, 53वां 5। तो 53 5 की पावर 53 मैंने कॉमन ले लिया, यानी इन सभी में से 5 5 मैंने खींच लिया। टोटल 53 है तो मैंने 53 को कॉमन ले लिया। अब आप मुझे बताओ क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और गुणा होते होते ऐसे ही बचा लास्ट में 53। कितना बचा भैया, लास्ट में मेरे साथी 53 बच गया। कितना बचा लास्ट में मेरे दोस्त, 53 बच गया। अब आप 53 की बात करें तो आपको एक बात समझ आएगी। अब आप लोगों को ये कुछ कुछ नजर आ रहा है, क्या बन रहा है भाई, 1 2 3 4 5, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 53 इंटू फैक्टोरियल 53 लिख सकते हो क्या? मुझे एक बात बताओ, यहां तक बात समझ आई कि यहां तक एक बार बात समझ आई या नहीं, एक बार मुझे बता दो। 5 की पावर 53 इंटू फैक्टोरियल 53 हम लिख सकते हैं कि नहीं? एक एक चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, चाहे कल फिर क्लास लेनी पड़ी, कोई मुझे जल्दी नहीं है। मुझे पता है पेपर का टाइम कब है, पेपर अभी नहीं है। पेपर जनवरी फरवरी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले एएलपी होगा, फिर टेक्नीशियन होगा, उसके बाद आरपीएफ होना, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो एनटीपीसी का पेपर होने, एएलपी का पेपर होने में 2.5 महीने का समय लगेगा जितने विद्यार्थी हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर होता है तो 2 से 2.5 महीने, 60 दिन तो कम से कम वो चलेगा, 60-70 दिन। तो 60-70 दिन तो वो ही बच रहे हैं अभी, अगर कल से भी पेपर शुरू हो जाता है तो। उसके बाद टेक्नीशियन का पेपर है और उसके बाद रेल आरपीएफ का पेपर है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। अब यहां आपको एक बात देखो, यहां 5 5 हमने हर जगह से कॉमन लिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि गुरुजी 5 केवल एक ही बार तो कॉमन लेना है, आपने 53 बार 5 क्यों ले लिया? मेरे भाई आपको एक बात मैं बताऊं, देखिए अगर ऐसा लिख रहा होता ना 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5, एक बात समझ लो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, और लास्ट में है 5 गुणा 53। और अगर मेरे दोस्त ऐसा लिख रहा होता, ध्यान से सुनना, 2 चीजें लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5, और ऐसे ही करता करता 5 गुणा 53 पे मैं पहुंच गया। और मैं अब आपके सामने इनका अंतर लिख रहा हूं। अगर यहां चिन्ह प्लस का है, 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 तो आपको एक बार 5 कॉमन लेना है। अगर 5 में चिन्ह प्लस का चल रहा होगा, अगर मेरे साथी 5 में चिन्ह प्लस का चल रहा है तो एक बार 5 कॉमन ले लो, क्योंकि हर किसी में से 5 5 उठाना है भाई। इसमें पर्टिकुलर अलग है ये इससे, तो 5 को इससे अलग है, तो यहां 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में 53 बचा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां अगर चिन्ह गुणा का है तो इनमें कोई अलग थोड़ी ना है, ये तो सारे एक दूसरे से जुड़े ही पड़े भाई। यहां बोर्ड मास का नियम लगेगा कि पहले गुणा होगी उसके बाद प्लस। यहां बोर्ड मास कैसे लगा दोगे जब सारा ही गुणा है? जब सारा कुछ गुणा में है तो बोर्ड मास नहीं लग सकता भाई। अगर मैं 5 कॉमन ले भी लूं तो अब एक 5 मैंने ले लिया, ये तो सब गुणा में, फिर 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 ऐसे ही आता रहेगा। इसलिए मुझे हर जगह से 5 उठाना है। एक बार 5 यहां से भी लूंगा, इस 5 को भी उठाऊंगा, 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 ऐसे ही करके 5 को उठाना पड़ेगा 53 जगह से, 53 जगह से उठाना पड़ेगा। तो अब यहां से 5 उठ चुका है, गुणा यहां से 5 उठ चुका है, यहां से 5 उठ चुका है। ऐसे करके आपके सामने 2 चीजें हैं, दोनों समझ लेना। अगर प्लस का चिन्ह होता है तो मेरे साथी एक बार 5 की पावर 1 कॉमन लेनी है, लेकिन अगर चिन्ह गुणा का है तो 5 हर जगह से उठाना पड़ेगा कॉमन करके, तो 5 की पावर 53 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज को देखेंगे कि सर यहां है, हमने 5 की पावर 53 और ये 1 से लेके 53 तक की गुणा हो रही है, तो ये फैक्टोरियल 53 हो जाता है।
भाई फैक्टोरियल 10 क्या होता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की गुणा। तो 1 से लेके 10 तक की गुणा को हम फैक्टोरियल 10 बोलते हैं। ऐसे ही 1 से लेके 53 तक की गुणा को फैक्टोरियल 53 बोल देंगे। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे साथी, मेरे दोस्त ऐसा कर चुके हैं कि गुरु 53 है, 53 में आपने 5 से भाग दिया, तो आपने देखा 5 धाम 50, फिर आपने 5 दिया, 5 दूनी 10, तो आप बोले गुरुजी 12 तो ये वाली और 53 ये वाली, तो कुल मिला के हो गई 65 जीरो। 2 की पावर कितनी हो गई भाई? सॉरी, 5 कितनी बार आ गया? 5 65 बार आ गया। अब मुझे एक काम और करने दो, 5 की पावर तो 65 आ गई भाई, मुझे ये बात पता चल गई कि यहां से 5 53 बार आया है, यहां से 5 53 बार और यहां से 5 12 बार, तो कुल 5 आ गया 65 बार। तो 2 भी 65 बार आया है, नहीं आया? जीरो कब बनती है? जब 2 और 5 का जोड़ा बन रहा हो। तो 2 अगर 65 बार आया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर 2 65 बार नहीं आया तो हमारे भाई दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, 53 में 2 और चेक कर लो, 53 में 2 और चेक कर लो, ऐसे ही कर करके। आप 5 चेक करते हो ना, ऐसे ऐसे 2 और चेक करो जरा। 2 से काटा, 2 दूनी 4, बचा 1 13, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा 13 बार, फिर 2 से काटा 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना बन रहा है? 26 13, 26 और 13 42, या 39 39 6 45, 45 और 4 49। अब एक बात बताओ, ये लास्ट में ऐसा बन गया कहीं ना कहीं 2 की पावर 49 और 5 की पावर 65। अब मुझे बताओ कितनी जीरो होंगी? मैं आपको इसको 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, पर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। अब आपके सामने ये सवाल बन गया, एंड में माना कि अभी इसमें 3 4 3 6 8 9 और हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं, मैंने 2 की पावर और 5 की पावर दोनों निकाल दी कुल मिला के। 2 की पावर बन रही है 49 और 5 की पावर बन रही है 65। तो मुझे बता दो कि भाई अब कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी, ये बता दो। सर 265 में 5 का भाग दे तो 65 आ रहा है ना? 265 में 5 का भाग दो, 65 आ रहा है। 265 में 5 का भाग देने पे 65 आ रहा है। चलो भैया तुम्हारे भी मानते हैं। 265 में 5 का भाग दिया, 5 पंजे 25, बचा 1 उतारा ये वाला 5, 5 तिया 15, हाँ सही कह रहे हो 65 आ रहा है। 5 और 3 65 होता है। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा आंसर? दोबारा ध्यान से सुनो, अब आप समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा, एक बार बिल्कुल आराम से सुन लीजिए। आपको एक बात फिर से आराम से सुनना होगा मेरे साथी, भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं ये बात आपको देखनी है। देखो 5, ये हमने ऐसा फंक्शन बनाया, यहां तक तो मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 की पावर 53 और 5 का फैक्टोरियल 53, तो ये बात तो आपको पता है गुरु 53 तो 5 की पावर यहां है। अब मैं फैक्टोरियल 53 में 5 और निकालूं तो कितने 5 निकल के आ रहे हैं वहां? 12 5। आप बोलो जी 12 जीरो हैं, ये 5 थोड़ी है भाई मेरे। जीरो तभी तो बनेंगी जब 2 का और 5 का जोड़ा बनेगा। तो 5 का जोड़ा बन रहा है कितनी बार? 5 का जोड़ा बन रहा है 12 बार, तो 12 5 बार यहां आ गया, मतलब 5 जो है 12 बार तो आया इसके अंदर, और 5 53 बार यहां आया। तो गुणा में है, गुणा में तो जोड़ना होता है, अभी पढ़ के आए हैं। 53 और 12 65 हो गई 5 की पावर कुल मिला के, क्योंकि गुणा में हमने पावर्स को जोड़ देना है। तो हमने जीरो जोड़ दी, यहां पे ये 5 मतलब 12 बार, यहां पे 5 आ गया 53 बार, कुल मिला के 5 की पावर बन गई 65। ठीक है, अब फैक्टोरियल 53 में 2 और चेक कर लो, 2 और चेक कर लो। 2 का भाग जैसे 5 का करते थे, 2 का भाग 53 में दिया 26 बार गया। आप बोलोगे जी 26 दूनी तो 52 होता है, तो हम 52 पे चले जाएंगे, लेकिन 54 पे नहीं जा सकते। ठीक है जी, फिर 2 का भाग 26 में दिया 13 आया, 2 का भाग 13 में दिया 2 छिक्के 12, 2 का भाग 6 में दिया 2 तिया 6, 2 का भाग 3 में दिया 2 एकम 2। अब 2 में 2 का भाग 1 में तो दे नहीं सकते, तो यहां से 2 की पावर कितनी बन रही है भाई? फैक्टोरियल 53 के अंदर कुल मिला के 2 49 बार आ रहा है, कुल मिला के 2 कितनी बार आ रहा है? 49 बार।
अब 2 की पावर तो 49 है, 5 की पावर 65 है, बताओ कितनी जीरो होंगी। तो अब आपके सामने एक बात क्लियर है गुरुजी, 49 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी? 49 जीरो होंगी। सर 265 में 5 का भाग फैक्टोरियल के तरीके से देने पर 65 आ रहा है। 265 कोई फैक्टोरियल थोड़ी ना है, फैक्टोरियल है कोई 265? फैक्टोरियल थोड़ी है। फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 की गुणा होती है तो फैक्टोरियल बोला जाता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 2 3 4 की गुणा होती है तो फैक्टोरियल बोला जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर इन सब बोलो में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ओहो भाई, या की फ्लाइट छूट रही है, या फ्लाइट दो कहीं से लाए के। आओ इस सवाल का आंसर दो और जाओ अपने घर। अपने घर का मतलब अगले पॉइंट, अगले कॉन्सेप्ट पे। सर 256 का गुणनखंड 65 ही आ रहा। 256 कहां से आया अभी? अब 256 कहां से आया? सर इन सवालों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इन सवालों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? हम सबका मकसद है कि है कुछ भी ना, मकसद मकसद समझ लो पहले। हाँ आओ फिर एक बार बता दो। अब यहां आपको फिर एक बार बात समझनी होगी। क्या समझनी है गुरु? देखिए, देखो भाई, ये 10, 10 × 1, ठीक है। 20, 20 क्या होता है? 10 × 2। 20 क्या होता है? 10 × 2। 30, 10 × 3। 40, 10 × 4। 50, 10 × 5, ठीक है। ऐसे ही करते करते 1000, 10 × 100। तो अब आपको एक बात तो समझ आई होगी। अब मुझे यहां से क्या कॉमन लेना है? 10। और 10 कितनी बार कॉमन लूं? 100 बार। भाई हर जगह से इस 1 से भी 10 लेना पड़ेगा, 2 से भी लेना पड़ेगा, 3 से भी, 4 से भी और 100 से भी। तो 10 की पावर 100 तो मुझे लेनी पड़ेगी। और अंदर क्या बचा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और गुणा ऐसे ही करते करते 100 तक गए। गुणा ऐसे ही करते करते 100 तक गए। अब आपको एक बात समझ में आई, 10 की पावर 100 और गुणा ये बन गया फैक्टोरियल 100। 10 की पावर 100 और गुणा फैक्टोरियल 100 तो ये बन गया 124। कितना बन गया? 124। 124 इसका आंसर हो गया। अमित मेरे दोस्त बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बन गया आंसर? 124। कैसे बना? अब आप लोगों में से कुछ ये दिमाग जरूर लगाएंगे, गुरुजी यहां पे ये है तो मैं यहां पे 2 चेक कर लूं क्या? मेरे भाई 10 की पावर तो जितनी है उतनी जीरो है ही है। भाई 10 की पावर 100 को, 10 की पावर 100 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 × 5 की पावर 100। तो ये बन गया 2 की पावर 100 और गुणा 5 की पावर 100। तो इसका मतलब 100 जीरो तो यहां से बिल्कुल खड़े मिलेंगे आपको। भाई 10 की पावर 1 10 होता है, 1 जीरो। अगर मैं 10 की पावर 2 कर दूं तो 2 जीरो। 10 की पावर 3 कर दूं तो 3 जीरो। और 10 की पावर 100 कर दूं तो 100 जीरो। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से 100 जीरो कंफर्म हो चुके हैं मेरे। मैं इस पॉइंट को लेके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। पिछले वाले में मैं डिपेंड था जब 5 की पावर आ रही थी मेरी 53, तो अकेला 5 जीरो नहीं बना सकता। लेकिन ये वाला 10 तो जीरो बनाएगा ही बनाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला 10 तो जीरो बना ही रहा है। और कितनी जीरो बनाएगा? जितनी पावर है। 10 की पावर जितनी करते हैं उतनी जीरो आती है। और फैक्टोरियल 100 से कितनी जीरो बनती है जनरली? तो यहां से तो 100 जीरो बन गई और फैक्टोरियल 100 से 24 जीरो और बनेंगी। तो गुणा में जीरो जोड़ दो, आपका आंसर 124। गुणा में जीरो जोड़ दो, आपका आंसर 124। फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो बनती हैं। फैक्टोरियल 100 में आप 5 का भाग दोगे 20 बार जाएगा। 20 में 5 का भाग दोगे 4 बार जाएगा। 20 और 4 24 आंसर, ठीक है। आ जाओ। मेरे सवाल पेपर में आता है तो क्यों पढ़ा रहे हो? पेपर में आता है तो क्यों पढ़ा रहे हो? देखो क्या पूछा है। सर ये सवाल पेपर में आते हैं तो क्यों पढ़ा रहे हो? सर जी आंसर 65 भी तो आ रहा है। भाई मेरे 65, 5 की पावर 65 आ रहा है, 2 की पावर 49 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ 5 की पावर 65 है, 2 की पावर 49 है, कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के?
तो भैया 2 और 5 के 49 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर 65 है, 2 तो है ही नहीं 65 बार, 2 तो 49 बार ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके बात समझ में आई कि सर जी हमने 10 को तोड़ा 10 गुणा 1 में, 20 को तोड़ा 10 गुणा 2 में, 30 को तोड़ा 10 गुणा 3 में, 40 को तोड़ा 10 गुणा 4 में, 50 को तोड़ा 10 गुणा 5 में, 1000 को तोड़ा 10 गुणा 100 में। तो इन सब से मैंने 10 कॉमन लिया, तो 10 100 बार लेना पड़ेगा, 10 की पावर 100, और अंदर बन गया फैक्टोरियल 100। ठीक है, अब 10 की पावर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है जीरो लाने के लिए। भाई 10 तो अपने आप में जीरो का सबसे बड़ा दाता है। 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 4 बार जीरो 10,000, 10 की पावर 100 यानी 100 जीरो तो यहां बिल्कुल तैयार खड़े, 100 जीरो तो ये खड़े। अब यहां भाई ये वाले जो है ये किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी है, यहां कितने जीरो होंगे वो डिपेंड करता है। तो यहां 100 में आप 5 से भाग जब दोगे तो 24 जीरो, तो 100 यहां और 24 यहां, तो 100 और 24 124 जीरो कुल मिला के हो जाएंगे। ठीक है, 100 और 24 124 जीरो कुल मिला के हो जाएंगे। 100 का आपको पता है गुरुजी 100 में 5 का भाग देते हैं तो 5 से ये 20 बार कटता है, फिर 5 का भाग जब 20 में देते हैं तो ये 4 बार कट जाता है, 5 का भाग 20 में देते हैं तो ये 4 बार कटता है, तो 20 और 4 कितना होता है 24। अब कुछ के दिमाग में आ रही होगी इस वाले 100 में 2 से भाग नहीं करना क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे जो जीरो है ये आप भूल जाओ कुछ समय के लिए, यहां कंफर्म है कि 100 जीरो हो चुकी हैं। पिछले वाले में कंफर्म नहीं थी सर जी, देखो पिछले वाले में आप खुद देखो ना कंफर्म थी कि नहीं थी, पिछले वाले में आप खुद देखिए कंफर्म थी या नहीं थी। तो भाई पिछले वाले में खुद देखो, पिछले वाले में है 5 की पावर 53, अकेला 5 कोई जीरो बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, तो कंफर्म नहीं थी, इसलिए मुझे वहां 2 से भाग करके भी चेक करना पड़ा क्या 2 की पावर कम तो नहीं आ रही। ठीक है, 2 की पावर कम तो नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने 2 का भाग देके चेक किया और इसमें मैंने 10 का भाग डायरेक्ट 5 का भाग देके बता दिया। अब कुछ के दिमाग में आएगी सर यहाँ 5 कॉमन नहीं ले सकते। मेरे दोस्त 5 कॉमन लोगे तो ये 2 ये 4 6 8 फैक्टोरियल नहीं बनने का है। कुछ के दिमाग में आएगी अगर 2 कॉमन ले लें, 49 जीरो वाला बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो कंफ्यूजन इस सवाल से दूर करते हैं, करो इसका आंसर। सौ प्लस 24 जोड़ के आंसर दे सकते हैं क्या? भैया गुणा में जोड़ना ही है, मैं लिखवा चुका हूं इस बात को, गुणा में जोड़ते ही हैं। ठीक है, सर जी सीजल का लेवल कैसा रहा है प्लीज बताओ। भाई इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहे हैं। यहां देखो 2 की पावर 49 कैसे आई गुरुजी? बेटा 100 में 2 का भाग, उसमें 100 का जो 53 है 53 में 2 का भाग दोगे 26 बार, फिर 26 में 2 का भाग दोगे 13 बार, 13 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 2 का भाग 1 बार। उन सबको जोड़ देना, किस किस को, 26 को, 13 को, 6 को, 3 को, 1 को, ऐसे करके वो 49 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहां देखते हैं। अब मुझे बताओ क्या कॉमन ले लूं? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर कॉमन लो, 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, ये है 5 गुणा 20, 5 की पावर 20 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे ही करते करते 100 में से 5 ले लिया तो 20 बचा भाई, 100 में से 5 ले लिया तो मेरे दोस्त 20 बचा। अब 5 की पावर 20, अब 5 को ही जीरो बता रहा है आपको कि जीरो है या नहीं है। ठीक है, 5 बता रहा है का जीरो है या नहीं है। आप बोलोगे गुरु 5 की पावर तो 20, ठीक है, अंदर फैक्टोरियल 20 बन रहा है। भैया 5 की पावर तो मुझे कुछ भी नहीं बता रही, केवल 5 की पावर से पता पड़ रहा है क्या जीरो कितनी है? नहीं, आपको 2 भी चेक करना होता है, तो 2 ज्यादा है या 5 ज्यादा है ये चेक करना है, जो भी कम होगा उतनी जीरो होंगी। तो मैं यहां 2 चेक करूं, इसमें कितनी बार 2 आएगा, तो 2 से भाग करना होता है आपको, जैसे करना
सिखाया मैंने। 2 से भाग दिया 10 बार, 2 से भाग दिया 5 बार, 2 से भाग दिया 2 दूनी 4 बार, और 2 से भाग दिया 2 एकम 2। तो ये कितना बन रहा है? 10 5 15, 15 2 17, 17 और 1 18। भैया 2 की पावर 18 है इसमें। अब 5 की पावर और कुछ आएगी, तो मुझे तो ये समझ आ रहा है 5 की पावर यहां 20, अभी यहां से भी निकलेगी 5 की पावर, लेकिन ये 20 है, 2 की पावर 18 है, तो 2 की पावर 18। और अगर मैं बोलूं 5 की पावर यहां से कितनी आएगी? 5 की पावर अगर 24 हो तो कितने जीरो होंगे? शाबाश, जो समझने वाले बच्चे वो समझ रहे हैं कि सर जी इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीतीश शर्मा 18। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 5 की पावर 24 कैसे? भाई मैंने ये देखा फैक्टोरियल 20 में 2 कितनी बार आ रहा है? 18 बार। और मैंने अपने दिमाग में ये भी देख लिया कि फैक्टोरियल 20 में 5 कितनी बार आ रहा है? 5 चौक 20, 4 बार। तो 4 बार तो यहां से आया 5, और 20 बार यहां है। 20 और 4 24 हो गया 5। 5 की पावर हो गई 24। हालांकि 5 निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है 5 यहां 20 बार आ गया और 2 आया है कुल 18 बार। तो जो कम है वही आंसर होगा मेरे दोस्त, जो कम है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो कम है मेरे साथी वही आंसर हो जाएगा। और लो, अब बिना कॉपी पेन का यूज करे लास्ट सवाल इस टाइप से पहले इसे बता दो, कितने लोग इसका आंसर विदाउट यूजिंग अ पेन कर सकते हैं? मोहम्मद साजिद, बहुत बढ़िया। भारती, अनुराग प्रताप सिंह, सचिन जमोरिया, विनोद कुमार, सभी का आंसर आ रहा है 18। आंचल, नीरेश कुमार, समझ गए सर, क्लियर है। अक्षु मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। कुंती कुमारी, चलिए कितने लोग इस सवाल का आंसर विदाउट यूजिंग अ पेन दे सकते हैं? फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 और मेरे साथी प्लस फैक्टोरियल 100। अगर 1000 में फैक्टोरियल 100 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ जीरो, अंत में कितने शून्य होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000 प्लस फैक्टोरियल 100। फाइंड द नंबर, बताइए। शाबाश, नहीं नहीं, ये तो सही बताया है, 24 आया है। कैसे निकाला? इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी जीरो 24 होंगी। अभी निकाला है फैक्टोरियल 100 में 5 से भाग देके। इसमें 5 से भाग दोगे तो 24 से ज्यादा आ रहा है। और मैंने आपको बता दिया कम वाले को पकड़ो, ऐसे केस में प्लस या माइनस हो तो कम फैक्टोरियल को पकड़ लो। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब ये एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, आओ, बहुत शानदार, इसको और खत्म कर लेते हैं। बार वाले सवाल, इसको हम अपनी भाषा में बोलें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बार वाले सवाल। हालांकि ऐसे कुछ सवाल मैं आपको करा चुका हूं, हालांकि ऐसे कुछ सवाल मैं आपको करा चुका हूं। सर 2-3 घंटे की क्लास ले लिया करो। अरे तुम्हारे बस की नहीं है 2-3 घंटे की क्लास बेटा। कुछ 2-4% बच्चे हैं जो तैयार हैं, बाकी तो यहाँ सब अधिकारी हैं ज्यादातर। किसी को लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को लगता है एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। सिलेबस पूरा करने की जल्दी। देखिए मैं आपको बताऊं, सिलेबस पूरा करने पे मुझे ही फायदा है। बेसिक बात बता रहा हूं, मुझे ही फायदा है, क्योंकि मुझे आराम से सुबह के 8:30 बजे क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो 8:30 बजे क्लास लेने के लिए 8 बजे मुझे घर से चलने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी क्लास, मेरी 10 बजे से क्लास है, हाँ, डिफेंस चैनल पे। तो मैं 10 बजे की क्लास के लिए आराम से 9:30 बजे घर से चलूँ, समझ रहे हो? मुझे तो फायदा ही है। ये एक टाइप होता है। और इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी, देखिए जो ऊपर बार लिखा हुआ है ना, 0.38 बार, बार का मतलब एक बहुत सीधा सा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को मेरे दोस्त, जिस संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है वो संख्या नहीं घटेगी। जैसे 38 नजर आ रही है ना आपको,
अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या टोटल में से घटा दो बटे, पॉइंट समझना, जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे टोटल संख्या में से घटा दो बटे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना होता है। जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। ठीक है, तो ये कितना बना? आप बोलोगे गुरु ये बना 35/90। अब आपको एक बात देखनी है, इसको 5 से काटा, 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटा, 18 पंजे 90, तो ये आया 7/18। तो मेरे साथी आप जब 18 में 18 का भाग 7 में दोगे ना तो ये आएगा 0.388888, और रुकेगा नहीं। ये बार का मतलब है रिपीट होता रहेगा, डेसिमल रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। चेक करते हैं, चलो ठीक है चेक करते हैं भाई। भिन्न वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बेसिक सा फंडा इसका बताया है। हालांकि 18 का भाग 7 में दिया, ना जाने की 0 दशमलव लगा लिया, ये बन गया 70। 18 तिया 54, 18 तिया 54, बचा कितना? आप बोलोगे गुरु 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब ये 10 है तो ये 6, 6 में से 5 गया 1, दशमलव ऑलरेडी लग चुका है 0। 18 अट्ठे 144, इसको काटा तो बना 16, फिर दशमलव लग चुका है, कितनी 0 लगाओ? तो 1 0 लगाई, फिर 18 अट्ठे 144, भैया 144 में से 160 में से 144 गया, फिर 16 बचा, दशमलव ऑलरेडी लग चुका है, फिर 160, फिर 18 अट्ठे 144, फिर 16 बचेगा, फिर 0 बनाओगे, 18 अट्ठे 144, फिर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो ये ऐसे करके बना, आपके सामने आ गई ये बात। ठीक है, ये बात आपके सामने आ गई। ये तो पढ़ा दिया है मैंने भाई, ये पढ़ा दिया है ना। चलो बस थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 183 1.83 बार को भिन्न में बदलना है, ये 1.83 बार को भिन्न में बदलना है, बस ये ध्यान से देखो। ठीक है, तो कल हम एज वाला टॉपिक खत्म करेंगे, एज, फिर पार्टनरशिप, फिर एलिगेशन, बात खत्म। एज संभवतः कल शुरू कल खत्म, पार्टनरशिप कल शुरू कल खत्म, और कल यानी कि बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, इस हफ्ते में अंक गणित पूरी तरह खत्म। अब रिवाइज हो गया। ठीक है, ये टाइप मैंने करा दिया भाई। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ये ऑलरेडी टाइप करा चुके हो, तो ये बन रहा है 183। ठीक है, और इसमें से आपको एक घटाना है, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक को घटा दो, बटे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और अब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी नहीं, केवल दशमलव के राइट हैंड की तरफ ही देखना है भाई। जो दशमलव है दशमलव के सीधे हाथ की तरफ चेक करो, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 बार 9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार आप लोगों को लिखना होगा 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार आपको लिखना होगा 0। लेकिन दशमलव के सीधे हाथ की तरफ, ये दशमलव है, इसके राइट एंड पे देखना है संख्या। तो ये बन गया आपका 182 और बटे 99। ये सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 182 बटे 99। इसको करने का एक तरीका और है, 1.83 के ऊपर बार, तो 1 को हम अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.83 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग इसको। 1 प्लस 0.83 के ऊपर बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने देखा सर जी 1 और प्लस इसको लिख सकते 83। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दशमलव इससे बाहर हो, तो नहीं है, तो 83 रहने दो, और बटे 100, सॉरी 99, दो संख्याएं है ना, तो 2 बार 99, तो 99 एक हम 99 और 83, तो 99 प्लस 83 बटे 99। तो आप लोगों को पता है अगर 100 होता तो इसको एक यहां दे दो, 100 प्लस 82 यानी 182 बटे 99। ये बात आपकी बात समझ में आई? इसको आप सिंपली कर सकते हो, बस ध्यान रखना जितनी दशमलव से सीधे हाथ की तरफ जब आप संख्या को देख रहे हो ना उस टाइम पे, अब तो मेरा उल्टे हाथ की तरफ है, लेकिन जब मैं संख्या को देखूंगा तो जब आप संख्या को देख रहे हो
तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट याद रखने वाली चीज हो गई कि भाई दशमलव से सीधे हाथ पे जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार बटे में 9 लिखना होगा, 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा दशमलव से सीधे हाथ की तरफ उतनी बार 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैंने देखा दशमलव से सीधे हाथ की तरफ 2 संख्याओं के ऊपर बार है 8 और 3 के, तो 2 बार 0 लिखना पड़ेगा, 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार 9 लिखना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे साथी, आ जाओ भाई। जब ये आ गया सवाल 4.34 बटा 6.7 के ऊपर बार है, और आप इसका आंसर दीजिए फटाफट से, क्या आएगा? ठीक है ना। चलिए, जब ये कॉन्सेप्ट हो चुका है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 434.67 माइनस दशमलव, जब घटाना है तो दशमलव भूल जाओ कुछ पल के लिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो, बटे दशमलव अब कितनी संख्याओं पे बार है? 2 संख्याओं पे, तो 2 बार 9। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? 2 संख्याओं पे, तो 2 बार 0। इसको सॉल्व करना, आप लोगों के सामने ये चीजें आ जाएंगी, तो हम कल एज वाला टॉपिक क्लियर कर रहे होंगे भाई। तो मेरे दोस्त आज फिर मिलते हैं दोपहर 2 बजे, और 2:15 बजे आप लोगों को पता है आज हमारा मॉक टेस्ट जो आपने परसों दिया है उसी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे, तो सभी लोग उसमें जरूर जुड़े। मिलते हैं परसों, सॉरी शाम दोपहर 2 बजे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं भाई, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।